हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रिया डेली व्लॉग। तो मैं आज आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। आप लोग मेरे कैप्शन पढ़ के ही जान गए होंगे कि मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ अभिभावक कुछ परेशान हो रहे होंगे कि इस साल केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहिए कि नहीं। केंद्रीय विद्यालय में किस प्रकार की होती है पढ़ाई, केंद्रीय विद्यालय कैसा है। केंद्रीय विद्यालय में कुछ पेरेंट्स सोच में पढ़ते जा रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहिए कि नहीं, और मैं यह राय रखती हूँ कि मैं खुद ही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ के निकली हूँ। कुछ सवाल पेरेंट्स सोचकर पर पूरे साल परेशान रह रहे होंगे कि नेक्स्ट ईयर एडमिशन कराना चाहिए कि नहीं। हाँ ज़रूर, इस साल आप लोग ज़्यादा सोच के परेशान मत होइए। और एडमिशन के लिए आप लोग 28 फरवरी से ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो जाएगी। यह साल 2022। यह भी सोच के परेशान हो रहे होंगे कि एडमिशन का समय भी सामने आ गया है। मैं यह सोचती हूँ कि मैं अपनी राय यह रखती हूँ कि मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से पढ़ के निकली हूँ। मैं यह बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय के बारे में, केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई के बारे में मैं आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगी। हमारे पूरे भारतवर्ष में 1200 से अधिक केंद्रीय विद्यालय पूरे राज्य में है। तो हमारे देश के सभी केंद्रीय विद्यालय का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय के संगठन के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय के एक ही नियम है। केंद्रीय विद्यालय का क्लासरूम भी फुल वेंटिलेट होता है। अगर हम बात करें कि केंद्रीय विद्यालय का क्लासरूम, केंद्रीय विद्यालय का प्लेग्राउंड, केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग्स, केंद्रीय विद्यालय में जो है कंप्यूटर, लेबोरेटरी साइंस वगैरह सब कुछ इतना गुड कंडीशन है कि आप लोग देख के मतलब पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय विद्यालय का बहुत नाम है। बड़े बड़े क्लासरूम्स वेल वेंटिलेट होते हैं, हवादार होती है। क्लासरूम में कम से कम 4 से 5 फैन लगे होते हैं। केंद्रीय विद्यालय बड़े मतलब केंद्रीय विद्यालय में जो खेल का जो मैदान है काफ़ी बड़ा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के विकास के लिए संविधान सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, ऑल अराउंड डेवलपमेंट बहुत ध्यान दिया गया है। सभी तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसे बेहतर बनाया जाए, वह केंद्रीय विद्यालय में है। साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय में स्टाफ जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं वे भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। वे काफ़ी मेहनत और मुश्किलों से जाके कंपटीशन के बाद जाके केंद्रीय विद्यालय में उनको पढ़ाने का अवसर मिलता है। केंद्रीय विद्यालय में सभी नहीं पढ़ा सकते हैं, केवल जो पिछले बहुत पढ़ लिख कर मेहनत करके के टारगेट के साथ बनकर आगे आए हैं वे ही पढ़ा सकते। केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनने के लिए काफ़ी मुश्किलों के सामना के बाद ही केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग का अवसर मिल पाता है कि जो काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं और फिर जाकर उन्हें मिलता है यह अवसर। सब जो मैंने आपको बताया और टीचर के बारे में बताया, केंद्रीय विद्यालय की और एक बात खास यह है कि केंद्रीय विद्यालय की फ़ीस की बात करें तो फीस काफ़ी लगभग दूसरे स्कूलों से बहुत ही कम है। साथ ही बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फीस में काफ़ी छूट दी गई है। कई श्रेणियों में तो फीस लगभग लगता ही नहीं है। कभी के केंद्रीय विद्यालय में फीस 3 हिस्सों में बांटा जाता है, उसमें से ट्यूशन फीस माफ़ होती है। साथ ही आपको यह कहना चाहूँगी, कभी ऐसा होता है कि अभिभावक एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। आमतौर पर बच्चे का क्लास वो पीछे रह जाते हैं। दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में जाने से उनको 1 साल का समय पूरा बेकार चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं होता है। केंद्रीय विद्यालय में अगर आप जिस क्लास में हैं उसी क्लास से ही आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। आपका पढ़ाई जो है ना कि रुकता नहीं है और इस साल भर आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। बुक, ड्रेस, सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं और अभिभावक पूरे टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि केवी टू केवी ट्रांसफ़र होने पर कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। केंद्रीय विद्यालय की ऑल इंडिया सिलेबस सेम टू सेम रहता है, इससे कोई परेशानी किसी को नहीं होती।
तो और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगी। आज के लिए मैं इतना ही। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।